अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सना की दुनिया। जी जनाब, आज मेरे व्लॉग का स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मैं लहसुन छील रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मेरा लहसुन अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो चुका था। तो लहसुन अदरक आके रखे हुए थे लेकिन मैं छील नहीं पा रही थी। तो आज ही मैंने सारे ही काम स्टार्ट कर दिए। लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने के लिए लहसुन छीलने भी मैं बैठ गई हूँ। आप देख सकते हो पानी में मैंने लहसुन भी डाल दिया है ताकि ये उड़े ना। सूखे सूखे लेके बैठ जाओ हवा में, फिर इसके छिलके इधर उधर उड़ने लगते हैं, बड़ी चिड़ चढ़ती है। तो पानी में भिगो लेती हूँ, आराम से बैठ के छील लेती हूँ। और मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं बनाती, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते बस। क्योंकि ज़्यादा रखो ना इसका कलर चेंज होने लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता। बस ज़रा अच्छा सा कलर रहता है जब तक मैं यूज़ करती हूँ। तो नॉर्मल क्वांटिटी में बनाती हूँ, एक एक पाव में मंगवाती हूँ अदरक लहसुन। उसमें से भी मैं कुछ निकाल लेती हूँ कि वो बाद में भगार वगैरह के लिए, आपको पता दाल में लहसुन का भगार होता है, तड़का वगैरह होता है, इस तरह से ये अदरक का कहीं पे देना होता है तो थोड़ा सा मैं रोक लेती हूँ। साथ ही मैंने अपने कपड़े भी लगाए हुए हैं, वो भी साथ साथ धुल रहे हैं। पिछले दिनों जब मैं कपड़े लगाने का सोच रही थी तो दो दो दिन, आई थिंक 2 या 3 दिन बारिश होती रही। तो फिर मैं रुक गई। मैंने कहा ये ना होना, इससे पहले भी जब मैं कपड़े लगाती थी बारिश हो जाती थी, फिर मुझे पूरे कपड़े अपने घर में फैलाने पड़ते थे, रस्सियाँ बांध के ये वो। तो वो इसी तरह से मेरे दिन होते होते आज काफ़ी दिन हो गए। तो मैंने कहा आज मैं ये सारे काम शुरू ही कर लेती हूँ। कपड़े भी मैंने धोने शुरू कर लिए थे वहाँ पे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाने में लग गई थी, साथ और 2-3 काम हैं वो भी मैं करने लगी। वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी कि मैं क्या क्या करती रही हूँ। यहाँ मैंने लहसुन भी पूरा छील लिया है। इसके बीच में मैं उठ के गई थी, कपड़े निकाले थे, कपड़े खंगाले थे और डालकर आ गई थी ताकि वो अच्छे से उनका पानी निकल जाए। अब मैं कपड़े डालने जा रही हूँ। जब मैं कपड़े डालने जा रही थी, जैसे मैंने दरवाज़ा खोलने लगी तो मेरे दरवाजे पर नज़र पड़ी। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ये कार्ड्स भी दिखा देती हूँ। ये मैंने अपने दरवाजे पे कार्ड्स लगाए हुए हैं। ये सारे कार्ड्स मेरी बहन के जो बेटा बेटी हैं अंशा शांजिल, उन्होंने अरहम को उसकी सालगिरह पे दोनों अपना अपना बना के देते थे खुद अपने हाथों से। और मुझे भी 2 बना के दिए हैं, वो भी मैंने लगाए हुए हैं। यहाँ पे जो बेबी बॉय का कार्ड है ये मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था मेरी गोद भराई पे। जब मेरा अरहम होने वाला था और मैं 7 मंथ प्रेग्नेंट थी तो मेरी सास ने मेरी गोद भराई की थी, तो ये उस वक्त उसने दिया था। माशाल्लाह उसके बच्चे जब भी कोई कार्ड देते हैं सालगिरह पे, मुझे, अरहम को, किसी को भी, खालाओं को, मामू को, हाथ से ही बना के देते हैं ताकि अपनी जो अपना प्यार है, अपनी मोहब्बत है, वो इस तरह से दिखा सकें। ये मेरा कार्ड है जो अंशा ने दिया था। यहाँ से एक कार्ड मिस है, वो भी मेरा था जो अंशा ने मुझे मेरी सालगिरह पे बना के दिया था। और ये जो है ये जो है मेरे अरहम के अकीक़े का कार्ड है। माशाल्लाह जब वो 1 साल का हुआ था तो हमने उसका अकीक़ा किया था बहुत अच्छे बड़े पैमाने पे। मेरीना गार्डन है बलोच पे, वहाँ पे। तो ये उसका कार्ड है। मैंने कहा ये भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ जब दरवाजे पर नज़र पड़ ही गई है। मेरा बेटा आ गया। मम्मी छटके जा। यहाँ पे रस्सियों को मैंने अच्छे से साफ़ करके उन पर कपड़े डाल दिए हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद जब कपड़े धो तो रस्सियों में गंदगी आ जाती है। आपको पता मक्खियाँ कितना बैठती हैं। तो मैंने अच्छे से साफ़ करके कपड़े डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ मैगी और बादाम जो मेरी अप्पी हर महीने अरहम के लिए भेजती है। रात में अम्मी की कॉल आई थी कि हसीब से कहो आके ये सामान अरहम का ले जाए और बीसी ले जाए, क्योंकि अम्मी ने मेरे ससुराल में बीसी डली हुई वो डाली है, तो वो हर महीने अम्मी भेज देती हैं या ख़ुद आके दे जाती हैं। तो इस महीने वो काफ़ी लेट हो गई। तो रात में ये हसीब सामान लाए थे। सामान तो मेरे पास था, बीसी मेरे पास नहीं थी। यहाँ मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बना के फ्री हो गई थी तो मैंने यहाँ अपना एक और काम स्टार्ट कर दिया। एक शर्ट पे मुझे टसल बनाने थे तो ये मैंने कहा चलो अब वो भी बना लेती हूँ। इसी वक्त मेरे हस्बैंड भी आ गए थे तो मैंने उनसे कहा बीसी दे दे मुझे, तो उन्होंने बीसी भी दे दी मुझे। तो यहाँ मैं शर्ट पे बना रही हूँ टसल। मैंने लास्ट अपनी आपको जो शर्ट दिखाई थी कि मेरी शर्ट 3 महीने पहले बनकर आई थी, उसके फ्रंट पे डिज़ाइन बनाना था, तो ये शर्ट भी उसी के साथ ही बनकर आई थी और इसको रखे हुए पूरे 4 महीने हो गए थे। और ये शर्ट है मेरी अप्पी की। तो उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें टसल बना दो, लेकिन वही बात कि जिस तरह मैंने अपनी शर्ट को 3 महीने बाद उठाया, आज मैंने इसकी भी बिस्मिल्लाह कर दी है। क्या बनाया है, कैसे बनाया, वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। यहाँ मेरे हस्बैंड आए तो उन्हें दराज से मेरा एक पार्सल पिक करके आना था, वो जो भूल गए। तो जब मैंने उनसे कहा कि आप लाए ने, तो कहने का अच्छा मैं लेकर आता हूँ। मैं कहा चले हम भी चलते हैं। तो बस ये मैं हम जा ही रहे थे दराज के लिए। तो ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे मैक्रोनी सजाई हुई थी क्योंकि सुबह में एक बाजी आई थी जो आपको पता आती हैं सेल करने। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास है, मुझे नहीं चाहिए। तो वो कहने की कि सुबह से अभी तक किसी ने भी नहीं लिया। तो फिर मैंने उनसे ये ले लिया। तो मैंने ये बिल्कुल फ्रंट में सजाया हुआ था। जैसे मेरे हस्बैंड आएंगे उनको दिखाऊंगी ये मैक्रोनी है और लाएँ इसके मुझे पैसे दें, क्योंकि अब मैं चीज़ें वगैरह ले लेती हूँ फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर बाद में जब मुझे याद आता है तो मैं उनसे कहती हूँ दो, तो कहते कब की बात है। तो मैंने रास्ते में यूँ करके सजा दी थी। जैसे जाने लगे तो मैंने आते हुए उसकी भी वीडियो बना ली। अब हम दराज जा रहे हैं ताकि मैं अपना पार्सल पिक कर लूँ, क्योंकि ज़्यादातर हम पिक ही करते हैं क्योंकि ये
मेन शार फैसल पे दराज का जो है ऑफ़िस है और मेरे हस्बैंड का यहाँ से ही गुज़र होता है। तो पिक से ये है कि हमारी जो डिलीवरी है वो 85 रुपीज़ हो जाती है, नहीं तो 250 300 होती है। तो हम सब साथ आ गए थे, यहाँ से हमने अपना पार्सल लिया है, छोटा सा है, वो मैं लास्ट में उसकी अनबॉक्सिंग भी करके दिखाऊंगी। और हम मेरा बाहर ही बाइक पे बैठा रहा, वो अंदर नहीं आया। उसे बड़ी ही चिढ़ होती है कहीं जाने आने से, बस वो कहता है घर पर ही रहो मम्मी डैडी, घर पर ही रहो। आप अंदर नहीं आए? हाँ, घर चलना घर चलना। जैसे मेरे हस्बैंड घर आए थे तो थोड़ी देर में हम निकल आए दराज ऑफिस के लिए कि वो बंद ना हो जाए। तो बस फिर जब हम यहाँ से निकले हैं तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चाय भी पी लेते हैं, अब घर जाके बनाओगी, फिर खाने का टाइम हो जाएगा, चलो पी के ही चलते हैं। तो यहाँ पे एफटीसी बिल्डिंग से पहले है चाय के 2-3 कैफ़े हैं, तो हम वहाँ पे आ गए थे। अक्सर हम यहाँ पे आते ही रहते हैं चाय पीने के लिए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने कचौरी भी ले लिया और हम के फरमाइश पे शवरमा भी ले लिया। बहुत मज़े का होता है यहाँ का शवरमा, उसमें हर चीज़ जब मतलब जो होती है ना शवरमा में, जैतून होते हैं और दूसरी चीज़ होती है, सब डली हुई होती है माशाल्लाह यहाँ तो। और हमने मेरे चाय की भी फरमाइश की कि मुझे चाय भी पीनी है। फिर हम जब घर के लिए लौट रहे थे तो रास्ते में यार हमको जंपिंग दिख गई, मुझे जंपिंग करनी है, मुझे जंपिंग करनी है। तो हमने उसे जंपिंग भी करवा दी यहाँ पर। अब मैं आपको वो शर्ट दिखा रही हूँ जो मेरी अपी की है और उन्होंने मुझसे टसल बनाने के लिए मुझे दी थी। अच्छा, ये उन्होंने परचेज़ मुझसे ही की थी क्योंकि मेरा ऑनलाइन काम है, मैं आपको अक्सर बता चुकी हूँ। तो ये उन्होंने मुझसे ही परचेज़ की थी, लेकिन सिलवाया उन्होंने अपने टेलर से था। बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन थी। इसके फ्रंट में सिर्फ 2 बंच आप देख सकते हैं ये लगे थे, बाकी फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडर्ड पहले से हुई थी। इसके बैक में भी बहुत बड़ा सा एक बंच बना हुआ है। तो ये बहुत ज़बरदस्त कलेक्शन आई थी जो उन्होंने मुझे 4 महीने पहले दी थी कि बहन इसमें डोरी लगी हुई है, इसके टसल्स वगैरह ज़रा बना दो। तो लेकिन वही बात, अपना भी मैंने सूट आपको पता है 3 महीने बाद हाथ लगाया तो उसका भी रखा होता है। लास्ट सिस्टर के घर मुलाकात जब उसकी हुई थी मुझसे, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम शर्ट वापस कर दो, मैं ख़ुद कुछ कर लूँगी। 4 महीने से तुम्हारे पास रखी हुई है और मुझे इतने मौके मिले पहनने के, मैं नहीं पहन सकी। तो आज मैंने उसकी बिस्मिल्लाह कर ही दी। ये मैंने टसल जो नीले कलर का लगाया हुआ, ये शेल वगैरह उन्होंने सब खुद दिए थे। बस थोड़ी सी मेहनत करनी थी जिसके लिए मैंने 4 महीने लगा दिए। लेकिन जब उन्होंने कहा वापस दे दो, ऐसे ही दे दो, तो मैंने कहा नहीं सना, बिस्मिल्लाह कर ही दो। तो आज मैंने इसके भी काम कर दिया, बहुत ही अपनी तरफ से कोशिश करके अच्छा सा टसल में डिज़ाइनिंग की है। ये मोती वगैरह उनकी मैचिंग के हिसाब से बनाए ताकि उन्हें पसंद आ जाए। जितना उन्होंने इंतज़ार किया 4 महीने, जब उनके हाथ में शर्ट जाए तो वो कि हाँ बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि उनकी चॉइस थोड़ी बहुत अच्छी सी या अलग किस्म की है, तो ना बड़ा सोच समझ के हाथ काम करना पड़ता है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंने अपने डिवाइडर की सफाई शुरू की है, जो मेरी 3 दिन में कंप्लीट हुई थी। तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह डिवाइडर साफ़ हो गया है। कुछ चेंजेस मैंने किए, कुछ पहले बर्तन नीचे थे, मैं कुछ ऊपर कर दिए हैं। ग्लास मेरे ऊपर होते थे, उनको नीचे कर दिए। ये मेरा बहुत ही प्यारा, मेरा फेवरेट सूप सेट है जो मेरे जहेज़ का है। ये मेरी बहुत ही प्यारी सी क्यूट सी डॉल है जो मैं अपने साथ लेकर आई थी मेरी शादी से पहले की। जब मैं इंटर में थी, सेकेंड ईयर में, तो मैंने इसकी शादी की थी। तो ये भी मैं साथ लेकर आई हूँ। कुछ चीज़ें मैं साथ लेकर आई थी ना, लड़कियाँ शादी के बाद भी अपनी चीज़ें लेकर आ जाती साथ। ये मैंने ऊपर सबसे कुरान पाक वगैरह रखा हुआ है, नीचे ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये फ्रूट बास्केट है। ये मैंने इटालियन डोग्राफ का जो है कोर्स किया था मेमन फाउंडेशन से, तो ये मैंने फ्रूट्स बनाए थे। ये भी मैंने शादी से पहले घर के लिए बनाए थे, लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपनी अम्मी से कहा अम्मी ये मैं साथ लेके जाऊँगी। अम्मी ने कहा ले जाओ। मैंने इसको अच्छे से साफ़ करके लेकर स्प्रे किया, बिल्कुल न्यू हो गया। अभी भी मैंने इस पर लेकर स्प्रे किया, आप देख सकते हैं बिल्कुल न्यू लग रहे हैं। तो ये बाकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं ये ये भी मेरा शादी से पहले का है। ये मेरा गिफ्ट था, मेरी फ्रेंड ने दिया था। ये अभी कुछ दिन पहले मेरी अपी ने स्ट्रॉ गिफ्ट किए थे और हमको स्टील के हैं। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको दिखा दूँ। जब मैंने बता ही दिया था सफाई शुरू की है तो सफाई दिखा भी दूँ ना किस तरह हुई है। तो माशाल्लाह ये डिवाइडर भी मेरा बिल्कुल साफ़ सुथरा अच्छा सा नीट एंड क्लीन सा हो गया है। यहाँ मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ अपने दराज़ ऑर्डर की, जो मैंने दराज़ से कुछ दिन पहले ऑर्डर दिया था, जो फाइनली आज हम खुद रिसीव कर आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो इसकी मैं अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। ये है पील कटर। पील कटर यानी गोलियों को या कैप्सूल्स को जो हार्ड होते हैं उनको 2 हिस्सों में डिवाइड करने के लिए होते हैं। ये वाइट ही कलर में थे और 2 मैंने मंगवाए हैं। बहुत अच्छी ज़बरदस्त पैकिंग में उन्होंने भेजा है। हार्ड शीट के अंदर उन्होंने पैक किया और मेरे ख्याल से ये पंजाब साइड से आए हैं। तो इसकी लास्ट में मैं कुछ पिक्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। एक शॉर्ट वीडियो भी बना के आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी, जिसमें मैं इसका तरीका बता दूँगी आपको किस तरह से कट होते हैं। इसमें ब्लेड लगा होता है। इसके अलावा इसके अंदर अलग से 2 छोटे से उन्होंने बॉक्स भी दिए हैं जिसके अंदर आप अपनी दवाइयाँ भी रख सकते हो, या कटर से काट कर 2 हिस्सों में डिवाइड करके भी दवाई को वो रख सकते हो। तो यहाँ पे आप मेरी वीडियो देखें और मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर किया करें।
जब भी मेरे चैनल पे आया करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।